हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी का फार्मूला बताने वाला हूं, जिसमें मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी और मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको बताऊंगा, और उससे पहले अगर आपने मोलैलिटी और मोलैरिटी पढ़ रखा है तो बताइए, वन मोलर सोल्यूशन है, वन मोलर सोल्यूशन है, कौन इसमें से बड़ा होगा? अगर आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो आप ये चीज़ बता सकते हो, बता लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिफाई है। ये जे मेंस का PYQ है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दो दूंगा मोलैरिटी और मोलैरिटी का, और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मेरा कहना है कि आप कॉन्सेप्ट सीख लो ना, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि बहुत सारे PYQ क्वेश्चन इस फार्मूला पे पूछे गए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डिराइव कराता हूँ मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन फार्मूला, ठीक है। चलिए आते हैं, डिराइव करते हैं फार्मूला। बहुत ही बेसिक है, आपने डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, आपने मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? मान लो आपके पास अगर मैं कहूँ यम मोलर सोल्यूशन है, यम मोलर सोल्यूशन है। मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। यम मोलर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसका मतलब हुआ यम मोल सल्यूट होंगे, यम मोल सल्यूट विल बी प्रेजेंट इन डेफिनेशन, विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का मतलब यही होता है कि यम मोल सल्यूट होंगे 1 kg सॉल्वेंट में। डेफिनेशन यही कहती है। अगर आपके पास मोलर होता, यही मोलर होता, तो इसका मतलब होता यम कैपिटल यम मोल सल्यूट प्रेजेंट होंगे 1 लीटर सोल्यूशन में। अगर मोलैलिटी होता है तो kg होता है सॉल्वेंट, और अगर मोलैरिटी होता है तो जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है सोल्यूशन का, वो भी देखेंगे। तो आइए इसको डिराइव करते हैं। अब ये हमने लिख दिया डेफिनेशन। अब देखो, कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें डिराइव करना है ना। तो लेट, हमने मान लिया यहाँ पे कि जो कैपिटल यम है वो क्या है? मोलैरिटी है। क्या है? मोलैरिटी है। स्मॉल यम क्या है? मोलैलिटी है। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। और x जो है, x ये क्या है? मोलर मास है। क्या है? मोलर मास है। किसका? सल्यूट का। मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स यूज होने वाली है ना। और स्मॉल d जो है क्या है? डेंसिटी है सल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सल्यूशन इन ग्राम पर ml। ये हमने चीज़ें एज्यूम कर लिया। अब देखो, अब हमें पता है डेफिनेशन जैसा हमारा कहता है। हमने क्या बोला? हमने स्मॉल यम मोलर सोल्यूशन लिया था, ये वाला लिया था ना, देख ध्यान देना, यही हमने लिया था। इसी से हम डिराइव करेंगे मोलैरिटी। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि m मोल सल्यूट होंगे 1 kg सॉल्वेंट में। अब ध्यान देना, स्मॉल यम हमारा मोल क्या हो गया? सल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा कितना हो गया? 1 kg सॉल्वेंट हो गया 1 kg। 1 kg मतलब हमारा क्या हो गया? 1000 ग्राम। लिख सकते हो ना, 1 kg बराबर 1000 ग्राम हो गया सॉल्वेंट का, ठीक है। अब देखो, हमने ग्राम में क्यों किया? क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है यहाँ पे ग्राम पर ml में हमने एज्यूम कर रखा है। अब ध्यान देना, अब हमें पता है कि हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट, मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सॉल्वेंट इन kg, यही होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है? मोल्स ऑफ सल्यूट हमें पता है, ये पता है। हमें चाहिए क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, kg में चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता है? पता है क्या है भाई? यम मोल्स ऑफ सल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब ध्यान देना, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें मोलैरिटी के टर्म्स में निकालना है। मोलैरिटी के टर्म्स में कैसे निकालते हैं पता है? ये तो हमारा मोलैरिटी हो गया, लेकिन हमें निकालना किसके टर्म्स में है? मोलैरिटी के टर्म्स में। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर ये पूछा होता तो डायरेक्ट ही फार्मूला पुट कर देते 1 kg सॉल्वेंट, लेकिन हमें क्या निकालना है? कैपिटल यम के टर्म्स में निकालना है फार्मूला।
तो मतलब मोल हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लीटर में निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो चलो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए हमें पता है, हमें चाहिए क्या, कैपिटल एम चाहिए, कैपिटल एम यहाँ फिर से लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है एम मोल है, और हमें वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का लीटर में चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, हम अगर कहें हम डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम हमें निकालना है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगा है। हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो अब देखो कैसे निकलेगा। हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। ये तो पूरा हमारा क्या है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए है। तो हमें क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इसी से बना होता है। अब सॉल्यूट का भी मास आपको नहीं पता है, सॉल्वेंट का मास तो पता है। कितना है सॉल्वेंट का मास, 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट तो गिवन था हमें, लेकिन हमें सॉल्यूट चाहिए। तो सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकाल देते हैं साइड में, ध्यान दें। सॉल्यूट का मास कैसे निकालोगे, हमें पता है मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो हमें सॉल्यूट कितना, मोल कितना था, स्मॉल एन, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें मोल कितना था, यम मोलर सोल्यूशन था ना, ये देखो यम मोल सोल्यूशन इन प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, यम मोल सॉल्यूट हो गया, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट हमें यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, मॉलिक्यूलर वेट क्या एज्यूम किया था सॉल्यूट के, यहाँ पे देखो एक्स मोलर मास, ठीक है, ये एज्यूम किया था। तो यहाँ पे हमने एक्स रख दिया, तो हमारा वेट जो आ गया वो कितना आ गया, स्मॉल एम और एक्स। बहुत आसान है, बस आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, एम एक्स। ये हमारा आ गया ग्राम में, टोटल ग्राम में आ गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरऑल ग्राम में, ये सोल्यूशन का मास आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना, अब निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान देना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल कैसे निकलेगा, हमें मास कितना है, ये सोल्यूशन का मास है, मास हमने निकाल लिया सोल्यूशन के यहाँ। तो एम एक्स प्लस 1000, ठीक है, डिवाइड बाई डेंसिटी हो जाएगा ना भाई। अगर वॉल्यूम आप निकालोगे तो हमारी क्या निकाल जाएगा, ये डेंसिटी इधर चलाएगा। अरे भाई वॉल्यूम को इधर ले जाओगे, डेंसिटी हमारा डिवाइड में आ जाएगा ना, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी को हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, ml में आ गया ना ml में। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम पता हो गया ml में। अब ध्यान देना, अब क्या हो जाएगा, इसे लीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो मोलैरिटी वाला फार्मूला है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हम इसलिए लीटर में निकाल लेंगे। तो 1 लीटर बराबर हमारा क्या होता है, 1000 ml होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1000 ml बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो 1 ml बराबर कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दोगे, 1 लीटर डिवाइड बाई 1000 लीटर। तो हम इतना ml बराबर निकालना है, मतलब mx प्लस 1000 डिवाइड बाई d, इतना ml बराबर कितना लीटर हो जाएगा, mx प्लस 1000 डिवाइड बाई d, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000। तो ये हमारा लीटर में आ गया। अब फार्मूला वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कर दोगे फार्मूला वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल एम पुट कर दो। तो हमें मोलैरिटी ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता था स्टार्टिंग में, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता ही था भाई, ये सॉल्यूट ही है, एम मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, बोलो जल्दी से, एम। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया, स्मॉल एम एक्स प्लस 1000 और ये 1000 डी, ये मल्टीप्लाई कर दिए इसमें डी। तो हमारा ये आ गया फार्मूला। चाहे इसी आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे, कि ऊपर चला जाएगा ना, तो स्मॉल एम इस वैसे रहने दो, ऊपर चला जाएगा 1000, दिख रहा है आपको, ये देखो स्मॉल एम ऐसे रहने दी, ये ऊपर चला गया 1000, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया एम एक्स, ये मल्टीप्लाई है भाई, ये एक्स मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, और ये एक्स ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस 1000
तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये फार्मूला आ गया, देखो कैपिटल एम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम आ गया, तो ये फार्मूला डिराइव्ड हो गया। ऐसे ही हम मोलैलिटी का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी डिराइव कर लेंगे। एक एक चीज़ समझ में आई। चलो अब जल्दी से मोलैलिटी का इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट का मोलर, शुरू में हमने लिख दिया सब टर्म, सॉल्यूट मोलर मास। ठीक है, ये डेंसिटी है सॉल्यूशन का। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या है, मोल है, ये क्या है, मोल है सॉल्यूट का। और ये क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी है। सब चीज़ क्लैरिफाई रखो। ठीक है, चलो अब मोलैलिटी का डिराइव कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे स्मॉल एम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, मान लो लेट यम मोलर लिखो, इस बार मोलर लिखो, मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एम मोल, कैपिटल एम है, एम मोल सॉल्यूट होंगे इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यही होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है फॉर स्मॉल एम, मोलैलिटी। क्या निकालना है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही होता है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि मोल तो हमें पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कैपिटल एम, सॉल्वेंट का मास नहीं पता। तो अब बस वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम निकालेंगे मास ऑफ, दिख रहा है आपको, हाँ, मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा क्या हो जाएगा पता है ना, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम एक्स, वही वाला फार्मूला। अरे मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का। तो हमें मोल कितना था, कैपिटल एम था यहाँ पे, और वेट हमें निकालना था सॉल्यूट का, मोलर मास कितना था, एक्स हमने माना था, तो एम एक्स आएगा, वही एम एक्स हमने लिखा है। अरे वेट बराबर एम एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही लिखा है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, देखो कोई हमारा, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो हमें चाहिए क्या है यहाँ पे फार्मूले में, सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट आप निकालोगे तो सॉल्वेंट बराबर क्या आप लिख सकते हो, सॉल्यूशन, ये उधर चला जाएगा तो माइनस सॉल्यूट, ये लिख सकते हो। तो अब सॉल्यूट हमारे पास कितना ग्राम आ गया, एम एक्स ग्राम आ गया, एम एक्स ग्राम। ठीक है ना, समझ रहे हो। और हमारे पास ये सॉल्यूट है, लेकिन हमें यहाँ सॉल्यूशन है ना, तो उल्टा लिख दिया मैंने। सॉल्यूशन आप पहले लिख लो, या सॉल्यूट लिख लिया हमने। सॉल्यूट यहाँ नेगेटिव में है ना, देखो ये नेगेटिव है, आगे पीछे हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। या चलो सॉल्यूशन का पहले लिखते हैं, कंफ्यूज मत हो। सॉल्यूशन का मास हमारा कितना हो जाएगा, 1000 इंटू डी। अब कोई कहेगा सर ये कैसे लिख दिया, आप समझ में नहीं आया, डी है। यहाँ पे जाओ, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब डेंसिटी तो हमें डी ही है, पता है। अब हमें यहाँ पे क्या पता है, मास निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, मास ऑफ, ये सॉल्यूशन है ना वाली, ये सॉल्यूशन के लिए है फार्मूला। और यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर गिवन है। इसे ml में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml। ठीक है ना, 1000 ml हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, 1000 को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 इंटू डी। तो वही हमने मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, 1000 इंटू डी, माइनस सॉल्यूट का मास हमने एम एक्स लिख दिया। आ गया सॉल्वेंट का मास, ये सॉल्वेंट का मास आ गया, कोई दिक्कत। ये हमारा किस में आया है, ग्राम में आया है। हमें निकालना किस में है, केजी में। तो केजी में कैसे निकालोगे, हमें पता है 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। या इसी को ऐसे लिख लो, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं इसे। 1 केजी हो गया, अब ध्यान देना, 1 ग्राम बराबर इतना केजी हो गया, लेकिन हमें कितना ग्राम सोल्यूशन है, इतना ग्राम है, इसको केजी में निकालना है। तो 1000 इंटू डी माइनस एम एक्स, ग्राम को केजी में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 डी माइनस एम एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 केजी। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी में हो गया।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास केजी में आ गया, हो गया जो चाहिए था। अब फार्मूला में पुट कर दो। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कैपिटल एम बराबर क्या होता है, हमें क्या चाहिए था, स्मॉल एम निकालना था ना, तो स्मॉल एम बराबर होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स हमारे पास कैपिटल एम था, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने ये निकाल लिया, कितना है 1000 डी माइनस एक्स अपॉन 1000, इसे ऊपर करके लिख लो, यहाँ पे चाहे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1000 डी माइनस एम एक्स। तो ये हो जाएगा फार्मूला डायरेक्ट किसका, स्मॉल एम का, मतलब स्मॉल एम बराबर हो गया ये 1000 इंटू कैपिटल एम 1000 डी माइनस कैपिटल एम एक्स, और ये स्मॉल एम है, ये मोलैलिटी आ गया, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है आपको, तो ये डायरेक्ट आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बेस पे ये जो कॉन्सेप्ट चला है ना, ये सवाल ही कर रहे हो मान लो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, लेकिन अभी हम ये आपको बता देते हैं कि एक मोलल बड़ा है या एक मोलल बड़ा है, ये कैसे पता चला, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एक मोलल लिखा हूँ, यहाँ पे एक मोलल लिखा हूँ, तो इसे आप कैसे समझो, आपको बताना है। देखो दोनों केस में ये गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि डेंसिटी यहाँ पे डी है, यहाँ पर भी डेंसिटी डी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी, इस केस में मान लो NaOH है, इस केस में भी NaOH मान लो, तो बराबर ही हुआ ना, कोई बात नहीं, बस आप कंडीशन क्या रखो दोनों में, अगर यहाँ NaOH है तो यहाँ भी NaOH है, ये हम एज्यूम किए हैं समझने के लिए। अब देखो डेंसिटी दोनों में सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, इसका मतलब हुआ 1 मोलल, मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सल्यूट, 1 मोल सल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही हुआ ना 1 मोलल मतलब, या इसे लिख लो क्या 1000 ग्राम सॉल्वेंट, केजी को ग्राम में लिख लो, ठीक है। या अब 1 मोल को आप NaOH को कैसे लिख सकते हो, सल्यूट तो यहाँ पे NaOH है ना भाई, गिवन है NaOH है, तो इसे आप और वेरीफाई तरीके से लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, सब अभी समझ में आ जाएगा क्यों किए हैं। तो मोल हमारे पास 1 है, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 23, 16 और 1, हमारे पास कितना आ गया 40, तो वेट बराबर आ गया 40 ग्राम। या आप 1 मोल को इसी को क्या लिख सकते हो, और 40 ग्राम, पता है ना मोलर मास हमारा 1 मोल के बराबर होगा, कोई कंपाउंड की गिवन है, तो या इसी को लिख लो 40 ग्राम हमारा सल्यूट होगा 1 kg सॉल्वेंट में। डेफिनेशन को ही ओपन करके लिख दिया, बात समझ में आया। अब इसे भी ओपन करके लिखो इसी तरीके से। यहाँ भी क्या हुआ कि 1 मोलर सल्यूट है इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन, या इसी को लिख लो 1000 ml सोल्यूशन, या इसी को लिख सकते हो क्या 1000 ग्राम सोल्यूशन। अब कहोगे सर ये ग्राम में कैसे कर दिया, अब डियर हम ऐसे कर दिया, ध्यान देना, ग्राम में आप लिख सकते हो कि डेंसिटी यहाँ पे हमें जो है लगभग आप मान लो 1 है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ 1 माने तो यहाँ भी 1 मानो, बराबर है डेंसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी 1 मान लो, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है, डेंसिटी अगर 1 है, मास हमें निकालना है, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1000 ml है, 1000 ml है, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही तो आएगा, ग्राम आएगा ना मास, इधर भी डेंसिटी 1 है, डी मान लो, या इसी को 1 मान लो, जो भी मानो बराबर होना चाहिए, तो 1000 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1000 ग्राम सोल्यूशन है। या 1 मोलर को इसी को कैसे लिख सकते हो, 1 मोलर मतलब 1 मोल लिख सकते हो इसे, 1 मोल को और कैसे लिख सकते हो, NaOH है इसमें भी, तो 40 ग्राम लिख सकते हो, मतलब 40 ग्राम 1000 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, सोल्यूशन हमारा जो है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। अब सोल्यूशन आपके पास कितना है 1000 ग्राम है, सल्यूट हमारे पास 40 ग्राम है, निकाल लिया, सॉल्वेंट हमें निकाल लो, इसमें सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें भी सॉल्वेंट निकाला है इसीलिए इसमें भी निकाला है, तो 960 ग्राम आ गया। और इसमें जो सॉल्वेंट आएगा हमारा कितना है 1000 ग्राम सॉल्वेंट दिया ही था, डायरेक्ट ही दिया था। तो अब ध्यान देना हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 40 ग्राम हमारा जो सल्यूट है वो कितने में है 960 ग्राम सॉल्वेंट में है, लेकिन यहाँ पे हमारा 40 ग्राम जो सल्यूट है वो कितने में 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है।
तो अब आप एक बात बताओ, कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ये होगा या ये होगा? बताओ बताओ। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 40 ग्राम चीनी है और 960 ml वाटर है, ऐसे समझो, और यहाँ पे 40 ग्राम चीनी है और यहाँ पे 1000 वाटर है, तो कौन सा ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होगा, कंसनट्रेटेड होगा? ये वाला होगा ना। तो कंसनट्रेशन टर्म्स ये वाला अगर ज़्यादा हो गया तो मोलैरिटी जो हो गया ये 1 मोलर ज़्यादा हो गया 1 मोलर से। क्लियर? बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट 960 ग्राम है और सल्यूट इतना है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, मतलब पानी 1000 ग्राम है और सल्यूट 40 ग्राम है, तो ये डाइल्यूट होगा और ये ज़्यादा क्या होगा, गाढ़ा होगा, कंसनट्रेटेड होगा। दैट मीन्स 1 मोलर हमारा ज़्यादा बड़ा होता है 1 मोलर से। प्रूफ हो गया। तो मैं समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में लिखा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वो डेफिनेशन मैंने जो आपको समझाया, प्रूव कराया ना, उसे याद रखना। डायरेक्ट फार्मूले यूज होते हैं और या फार्मूला यूज होगा या एप्लीकेशन यूज होगा, वो समझ में आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।